नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय सिद्धांत तथा समुच्चय संक्रियाएं। इस चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट तो पढ़ चुका है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की बुक, यानी कि एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए या फिर जिस बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं वो ले लीजिए। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 अब हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली है 1.1। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहा हूँ, देखता हूँ लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर ये लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये कह रहा है, नीचे आपका कुछ संग्रह दिया गया है और आपको बताना है कि कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। औचित्य लिखना है, कारण लिखना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल मैं लिखता हूं। लिखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, सभी महीनों का संग्रह। तो एक बात मैं बता दूं, मैंने जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सभी संग्रह समुच्चय नहीं कहे जा सकते हैं। किस संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं? तो जो संग्रह सुपरिभाषित होगा उस तरह के संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित का मतलब हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि उस संग्रह में कौन सी वस्तु है और कौन सी वस्तु नहीं है। अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल हम लोग कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो उन महीनों का संग्रह बताइए जिसका प्रारंभ जे अक्षर से होता है। यदि आप स्पष्ट रूप से बता देंगे कि कौन महीना जे अक्षर से प्रारंभ होता है तो समुच्चय होगा। यदि स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि कौन महीना जे अक्षर से प्रारंभ होगा तो समुच्चय नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने, अब हमें यह बताना है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के कौन कौन महीने हैं। जे से बताना है। तो जनवरी हो गया, फरवरी नहीं हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी कोई नहीं होगा। तो आपने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कौन महीना जे से प्रारंभ होगा और कौन महीना जे से प्रारंभ नहीं होगा। तो इस संग्रह के बारे में आपने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इस संग्रह में कौन सा तत्व होगा, यानी कि कौन सा महीना होगा, कौन सा महीना नहीं होगा। तो यह समुच्चय होगा। तो लिख देंगे, इसका औचित्य लिखना है तो लिखेंगे। चूंकि यह स्पष्ट रूप से बता दिए हैं, मैं बोल देता हूं, चूंकि यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वर्ष के कौन महीना जे अक्षर से प्रारंभ होंगे, अतः दिया गया संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर पहला का जो दूसरा सवाल दिया है, पहले में ही आपके सवाल दिए हैं 9 दिए हैं, पहले सवाल में 9 सवाल दिए हैं। तो मैं अब उसमें का दूसरा सवाल पढ़ता हूं। भारत के 10 सबसे अधिक
अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये पूछा है। चलिए दूसरा सवाल पूछा है, भारत के सर्वश्रेष्ठ भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या यह संग्रह समुच्चय कहा जाएगा? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह समुच्चय होगा? यह समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस संग्रह में कौन सा लेखक आएगा, कौन सा लेखक नहीं आएगा, यह आप स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यदि आप मुंशी प्रेमचंद को प्रतिभाशाली लेखक मानते हैं तो कोई व्यक्ति उनको प्रतिभाशाली लेखक नहीं मानेगा, वह सुमित्रा नंदन पंत को प्रतिभाशाली लेखक मानेगा। आप यदि सुमित्रा नंदन पंत को प्रतिभाशाली कहेंगे तो कोई और को, नागार्जुन को मानेगा, कोई सत्यानंद हीरानंद आज्ञे को मानेगा। तो अलग अलग व्यक्तियों के विचारों में अलग अलग लेखक जो होंगे वह प्रतिभाशाली होंगे। तो 10 प्रतिभाशाली लेखकों का लिस्ट आप कोई और बनाएंगे, कोई और बनाएगा, तीसरा व्यक्ति कुछ और बनाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह संग्रह परिभाषित नहीं है, यानी कि हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि कौन लेखक प्रतिभाशाली है, कौन लेखक प्रतिभाशाली नहीं है। तो यह समुच्चय नहीं है। तो ऐसे ही आपको करना है। एक आध और मैं बता देता हूं, बाकी आपके लिए मैं छोड़ दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और अब मैं तीसरा सवाल पर आ जाता हूं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या यह समुच्चय कहा जाएगा? यह संग्रह समुच्चय है? नहीं है, यह संग्रह समुच्चय नहीं है। क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यानी विश्व में कौन बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है यह स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा सकता। क्योंकि आप किसी और को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो दूसरा व्यक्ति किसी और को सर्वश्रेष्ठ मानेगा, तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए नज़र में अलग अलग बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ होंगे। अतः यह जो संग्रह है सुपरिभाषित न होने के कारण समुच्चय नहीं है। तो इसी तरह से और भी सवाल है, मैं अब पढ़ देता हूं, बता देता हूं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये कह रहा है कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यह एक परिभाषित है। आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि हमारी कक्षा में कौन कौन पढ़ता है। तो यह एक परिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। और जब सुपरिभाषित संग्रह है तो यह समुच्चय कहा जाएगा। इसी तरह से यह है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो बेशक यह भी क्या है? समुच्चय है। क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं आप बता सकते हैं। क्या होगा? 99 होगा, 98 होगा, ऐसे ही कहाँ तक ले, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो आपने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कौन प्राकृतिक संख्याएं 100 से कम है। तो दिया गया संग्रह भी परिभाषित होने के कारण क्या है? समुच्चय है। तो इसी तरह से आपके 9 सवाल दिए गए हैं, आप 9 को लगा लीजिएगा, बाकी मैंने 3-4 बता दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक सेट लिया है, एक समुच्चय लिया है और उसमें तत्व है 1 2 3 4 5 और 6। और जानते हैं आपके पास 6 ऑप्शन दिया है, 6 ऑप्शन दिया है और उसमें 2 चिन्ह भरना है। कौन कौन चिन्ह भरना है? एक ये भरना है और एक ये भरना है, ठीक है ना। ये 2 चिन्ह भरना है आपको। तो चलिए ये चिन्ह हम भरेंगे। एक ये भरना है, ये भरना है। ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, पहले इसके बारे में बता दूं। समुच्चय जिन तत्वों से बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। समुच्चय जिन पदार्थ वस्तुओं से बना होता है उन वस्तुओं को तत्व कहते हैं। यदि कोई तत्व किसी समुच्चय में होता है तो उसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई तत्व किसी समुच्चय में नहीं होता है तो इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला आपका सवाल लिखा है ऐसे, 5 खाली स्थान दे दिया है ये। अब ये बताइए कि 5 जो है इस सेट का तत्व है कि नहीं, 5 समुच्चय ए में है कि नहीं। तो 5 समुच्चय ए में है, अर्थात जो संख्या 5 है समुच्चय ए का तत्व है। तो तत्व होने को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 5 बिलोंग इन ए, अर्थात 5 समुच्चय ए का तत्व है। ऐसे ही लिखा है। दूसरा आपका दिया है, दूसरा कि 8 और खाली स्थान ए दिया है। देखिए 8 ए का तत्व है कि नहीं, तो 8 समुच्चय ए का तत्व नहीं है। तो जब तत्व नहीं है तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जो भी आपके 4 सवाल बच रहे हैं वो इसमें का आप कर लेंगे। 4 ऑप्शन जो बच रहे हैं बाकी वो कर लेंगे आप। यदि उस सेट का तत्व होगा तो इस चिन्ह द्वारा दिखाइएगा, और उस सेट का तत्व नहीं होगा तो इस चिन्ह द्वारा दिखाइएगा। अब मैं सवाल नंबर 3 की तरफ चलता हूं और सवाल नंबर 3 क्या है ये मैं पढ़ता हूं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने बताया था कि समुच्चय को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक रोस्टर विधि होती है जिसको हम तालिका विधि कहते हैं, एक गुण विधि होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है। तो रोस्टर विधि या तालिका विधि में समुच्चय के तत्वों को लिखते हैं, और गुण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय को उन तत्वों के गुणों की सहायता से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपको लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि सभी जो सेट होंगे उनको तत्वों को लिखना है, मझले कोष्टक में लिखना होगा, 2 तत्वों के बीच में कॉमा का चिन्ह देना होगा। जैसे मान लीजिए ये है, ए बराबर दिया है यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन यक्स लेस देन 7। ये किस रूप में लिखा गया है? तो यह गुण विधि में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, ठीक है ना। ये क्योंकि इसमें तत्वों का गुण बताया जा रहा है कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान -3 से बड़ा 7 से छोटा है। इसको लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, ठीक है ना, या तालिका में लिखना है, तालिका। तो कैसे लिखते हैं भाई? ए बराबर, अब मझला कोष्टक लगाएंगे, इसमें जितने भी तत्व होंगे सबको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो ये आपको बताना है कि इस सेट में कौन कौन तत्व होंगे। -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या क्या होता है? -2 होता है। पूर्णांक बताना है, पूर्णांक। -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, और क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक? 7 से छोटा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसे पूर्णांक लिखना है जो -3 से बड़े हों और 7 से क्या हों? छोटे हों। अब आगे आ जाते हैं, इसी में दूसरा सवाल देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा सवाल देखते हैं। बी बराबर लिखा है यक्स सच डेट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसको भी लिखना है रोस्टर रूप में।
तो मझला कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन तत्व है, तो ये कह रहा है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो है 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो बिल्कुल आसानी से आप रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। इसमें आपके 6 सवाल दिए हैं, तो एक और सवाल मैं बता देता हूँ। एक और सवाल मैं बता देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये कह रहा है, इसको लिखना है। तो आप ई बराबर क्या लिखेंगे, बस इसमें कौन कौन अक्षर है ये लिख देना है। और ध्यान देना है कि 2 अक्षर को बार बार नहीं लिखेंगे। आपने पढ़ा है कि समुच्चय के तत्व को हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। देखिए टी हो गया, तो ये टी हो गया, तो अब ये टी 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये आर खत्म हो जाएगा एक ही बार। आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, यन हो गया, यम हो गया, ठीक है, ई हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया त्रिगोनोमेट्री का क्या हो गया, और वाई नहीं है तो वाई मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द में जो अक्षर हैं उन अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी सवाल कर लेंगे इसमें का जो भी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी सवाल मैं छोड़ रहा हूँ उसको आप स्वयं प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण माने गुण विधि में लिखना है आपको। देखिए तो पहला दिया है आपको 3 6 9 और 12। चलिए देख लीजिए, अब इसको लिखना है। इसमें क्या है देखिए, ये इसको मान लीजिए ए है, तो ए बराबर क्या, अब इनका ये गुण बताइए। 3 6 9 12 पहाड़ा है ना, पहाड़ा माने 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज है। तो लिखेंगे ऐसे, यक्स सच डेट यक्स एक 3 का गुणज है। 3 का क्या है, गुणज है। लेकिन 3 का गुणज तो 15 भी होता है, ये 12 ही तक है। 18 भी होता है, ये 12 ही तक है। तो इसको भी मेंशन करना होगा। 3 का गुणज तो है, लेकिन यह 15 से क्या है, कम है। तो इस तरह से आप लोगों को दिखा देना है। इसी तरह से इसमें मैं दूसरा सवाल बता दूं, क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और क्या है, 32 है। ये है, इसको मैं सेट बी लिख देता हूं। अब इनका गुण बताइए कि 2 4 8 16 32 का गुण क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो यह 2 के घात के रूप के है। 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3, 2 के घात 4, 2 के घात 5 है कि नहीं, है ना। तो ये लिखेंगे यक्स सच डेट यक्स बराबर क्या है, 2 के घात यन है। यन बिलोंग इनका है कैपिटल यन है। यन एक प्राकृतिक संख्या है ना, लेकिन यन का मान 5 ही तक है ना। तो यन लेस देन क्या है, 5, और यन का मान जो है वो 5 से क्या है, कम है। 5 के बराबर भी है तो लेस आर इक्वल हो जाएगा। तो देख लीजिए यक्स सच डेट यक्स बराबर 2 के घात यन। क्यों, क्योंकि इन तत्वों का गुण है। इसको 2 के घात 1 लिखा जा सकता है, इसको 2 के घात 2, उसको 2 के घात 3, उसको 2 के घात 4, इसको 2 के घात 5। तो 2 के घात के रूप में है, यानी 2 के घात यन के रूप में है, जहां पर यन यानी कि जो घात है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और यन का मान 5 या 5 से क्या है, कम है। इसमें भी आपको 5 सवाल दिए हैं, 2 मैंने बता दिया है, बाकी आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, बाकी आपको लगा लेना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ। बहुत आसान आसान सवाल है, जो नहीं आएगा आप बेशक कमेंट कीजिएगा, बेशक मैं बता दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या है,
कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि जो भी तत्व हैं उनको लिखना है, यानी कि तालिका विधि वाला फिर आ गया सवाल। तो देख लिया जाए क्या है। यक्स सच डेट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए आप क्या करना है, आपको विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी। लिख दीजिए, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। तो ये आपका सवाल दिया है, गुण विधि में सवाल दिया है, आपको तालिका विधि में तत्वों को लिखना है। इसमें भी आपको बहुत सारे सवाल दिए हैं, यानी 6 सवाल दिया है। ठीक है ना। तो 6 सवाल में मैं अब आपको बता देता हूं अगला सवाल। अगला सवाल है, मैं तीसरा सवाल बता देता हूं। सभी सवाल मैं नहीं बताऊंगा, कुछ सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें। क्या है, यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू क्या है, 4 है। तो चलिए आपसे कह रहा है कि यक्स एक पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर 4 या 4 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। सी मान लीजिए। अच्छा ये बताइए, 1 का वर्ग 4 से कम आएगा कि नहीं आएगा। -1 का वर्ग 4 से कम आएगा कि नहीं आएगा। 2 का वर्ग 4 से कम आएगा कि नहीं आएगा। -2 का वर्ग 4 से कम आएगा कि नहीं आएगा। और 0 का वर्ग भी क्या होगा, 4 से कम आएगा। तो उन पूर्णांकों को लिखना है जिनका वर्ग क्या होगा, जिनका वर्ग जो होगा वह 4 होगा या 4 से क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे कौन है, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। इसी तरह से एक और मैं सवाल इसमें का बता देता हूं, और इसमें का जो मैं सवाल बताने जा रहा हूं वह है 5वां सवाल। लिखा है कि यक्स सच डेट यक्स वर्ष का ऐसा महीना है, वर्ष का ऐसा महीना है, ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो चलिए इसको लिख देना है। बताइए किस किस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं। तो पहला तो आपका हो जाएगा फरवरी। जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता है, मई में होता है, जून में नहीं होता है, जुलाई में होता है, सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर में होता है, नवंबर 30 का होता है और दिसंबर होता है। तो इन महीनों में 30 दिन होते हैं, अर्थात 31 दिन का नहीं होता है। तो एक और मैं सवाल बता देता हूं ताकि ये प्रश्नावली अब खत्म होने वाली है। तो इसमें का एक और सवाल मैं बता देता हूं। चलिए मैं अब बताने जा रहा हूं 6वां सवाल इसमें का। यफ बराबर दिया है यक्स सच डेट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है, का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। तो आपको क्या करना है, के से पहले जो भी व्यंजक आ रहा है उसको आपको लिख देना है। के से पहले क्या क्या आता है, के से पहले आप देख लीजिए क्या आता है, व्यंजक लिखना है, स्वर नहीं लिखना है। तो क्या हो गया, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है। देखिए के से पहले ए आएगा, लेकिन ए स्वर है, व्यंजक है। बी हो गया, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई भी स्वर है तो छोड़ देंगे, एफ हो जाएगा, एफ, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा,
आई हो जाएगा, तो आई स्वर है ना, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और कामा का चिन्ह हम दे देंगे। तो ये सारे जो व्यंजक हैं वो के से क्या होते हैं, पहले आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहली प्रश्नावली जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से। इसमें मैंने कुछ सवाल छोड़े हैं, इसलिए मैंने छोड़ा है ताकि आप घर पे उन सवालों को, जिस आधार पर मैंने बताया है उसी आधार पर वे सवाल होने के कारण छोड़ा है, तो आप घर पर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पुनः एक बार आपसे कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बस इतना ही, धन्यवाद।